दर्शकों 17 फरवरी को विश्व के तारणहार संत रामपाल जी महाराज जी का 37वां बोध दिवस है। अब बोध दिवस क्या होता है ये आगे आपको वीडियो में पता चलेगा, क्योंकि किसी चीज के बारे में जानने से पहले उसके बारे में पूरी जानकारी होना अति आवश्यक है, तभी हमें सब कुछ पूर्ण रूप से समझ में आएगा। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि कौन है संत रामपाल जी महाराज। संत रामपाल जी महाराज जी का नाम आज विश्व के सबसे बड़े समाज सुधारक के रूप में जाना जाता है। संत रामपाल जी विश्व में एकमात्र तत्वदर्शी संत हैं जो अपने आध्यात्मिक तत्वज्ञान से प्रत्येक मानव को परमात्मा का साक्षात्कार करवा रहे हैं। संत रामपाल जी द्वारा बताया जा रहा अलौकिक आध्यात्मिक ज्ञान शास्त्र आधारित और सभी सदग्रंथों को एक करने की सीख देता है। संत रामपाल जी महाराज जी पूरे विश्व में अकेले ऐसे संत हैं जिन्होंने सभी धर्मों के शास्त्रों को खोलकर एक धार्मिक, वैज्ञानिक और तर्कपूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान बताया है। तो दोस्तों, हमने जाना कौन है संत रामपाल जी महाराज। आइए अब जानते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के जीवन परिचय के बारे में। संत रामपाल जी महाराज जी का जन्म 8 सितंबर 1951 को हरियाणा प्रांत के जिला सोनीपत के गांव धनाना में एक किसान परिवार में हुआ था। अपनी पढ़ाई पूरी करने के उपरांत वे हरियाणा प्रांत में सिंचाई विभाग में कनिष्ठ अभियंता के पद पर 18 वर्ष तक कार्यरत रहे। भक्ति मार्ग में दृढ़ होने के कारण संत रामपाल जी महाराज जी ने जूनियर इंजीनियर जेई के पद से साल 1995 में त्यागपत्र दे दिया था। दर्शकों, आपने संत रामपाल जी महाराज जी के जीवन परिचय के बारे में जाना। आप अच्छे से समझ गए होंगे कि संत रामपाल जी महाराज जी कौन हैं। चलिए अब आपको बताते हैं कि बोध दिवस क्यों मनाया जाता है, क्या होता है बोध दिवस। इसी माह 17 फरवरी को संत रामपाल जी महाराज जी का 37वां बोध दिवस मनाया जा रहा है। परम संत रामपाल जी महाराज जी को 37 वर्ष की आयु में 17 फरवरी 1988 फाल्गुन महीने की अमावस्या की रात्रि को स्वामी रामदेवानंद जी से नाम दीक्षा प्राप्त हुई। उपदेश दिवस यानी दीक्षा दिवस को संत मत में उपदेशी भक्त का आध्यात्मिक जन्मदिन माना जाता है। इसीलिए हर वर्ष 17 फरवरी को संत रामपाल जी महाराज जी के बोध दिवस के रूप में मनाया जाता है। दर्शकों, आपने जाना क्या होता है बोध दिवस, और आइए अब जानते हैं इस अवसर पर क्या क्या कार्यक्रम होने वाले हैं और ये कार्यक्रम कहां कहां पर होंगे। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं। इस अवसर पर गरीबदास जी महाराज जी के सदग्रंथ साहिब की अमृतवाणी का 3 दिवसीय अखंड पाठ का आयोजन सभी सतलोक आश्रमों में आयोजित किया जाएगा। इसके साथ साथ सभी आश्रमों में निःशुल्क नाम दीक्षा, दहेज मुक्त विवाह और विशाल भंडारे का आयोजन किया जाना है। इस अवसर पर पूरे विश्व का मानव समाज सादर आमंत्रित है। दोस्तों, 17 फरवरी 2024 बोध दिवस पर पूरा विश्व आमंत्रित है। कहां कहां मनाया जाएगा ये बोध दिवस प्रोग्राम, चलिए अब आपको आगे ये भी बताते हैं। इस बोध दिवस का आयोजन सभी सतलोक आश्रमों में किया जाएगा। ये आश्रम कहां कहां पर हैं, चलिए आपको ये बताते हैं। तो सतलोक आश्रम मुंडका दिल्ली, सतलोक आश्रम धनाना धाम हरियाणा, सतलोक आश्रम कुरुक्षेत्र हरियाणा, सतलोक आश्रम भिवानी हरियाणा, सतलोक आश्रम धूरी पंजाब, सतलोक आश्रम खमानो पंजाब, सतलोक आश्रम सोजत राजस्थान, सतलोक आश्रम शामली उत्तर प्रदेश, सतलोक आश्रम धनुषा नेपाल, सतलोक आश्रम बैतूल मध्य प्रदेश। तो दोस्तों, आपने सुना और देखा कि इतने आश्रमों में ये प्रोग्राम आयोजित होने वाले हैं। अपने भारत देश के साथ साथ नेपाल देश में भी ये समागम मनाया जाना है। तो आपसे प्रार्थना है कि आप भी इस समागम में हिस्सा लें और कार्यक्रम में जरूर उपस्थित हों। सभी सतलोक आश्रमों में निःशुल्क नाम दीक्षा, दहेज मुक्त विवाह और विशाल भंडारे का आयोजन किया जाना है। तो एक बार फिर से हम इस अवसर पर पूरे विश्व के मानव समाज को सादर आमंत्रित करते हैं। दर्शकों, चलिए अब आपको सुनाते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के मुख कमल से कि क्या होता है बोध दिवस। और जो मालिक ने बोल दिया फाइनल समझ लेना। कदे किसी का भ्रम हो, ये अज्ञान का भ्रम है। इसको हटाने के लिए सत्संग की आवश्यकता है, और सत्संग केवल कबीर परमेश्वर ने ही हमें दिया है, और उसी के आधार से दास आपके सामने उन्हीं का दिया हुआ ज्ञान प्रचार कर रहा है। पुणात्मा, वो परमात्मा स्वयं आते हैं इस तत्व ज्ञान को बताने के लिए। वो प्रत्येक युग में आते हैं। सतयुग में परमेश्वर का नाम सतसुकृत था, और त्रेता में परमेश्वर का नाम मुनिंदर था। मुनिंदर ऋषि द्वापर में, करुणा में, और कलयुग में कबीर देव, कबीर साहब उनका नाम रहा है। पुण्यात्मा, यदि परमेश्वर नहीं आते यहाँ पर
तो हमें ये भक्ति मार्ग प्राप्त नहीं होता। हम अपना जीवन नष्ट करते रहते। कितना महा उपकार किया उस परम पिता ने आके। और पुण्यात्माओं, जो ये समागम 5 दिवस का चल रहा है, ये इस दास को इस फाल्गुन मास की अमावस्या को इस दास को दीक्षा प्राप्त हुई थी। और परमात्मा कहते हैं, जिस दिन सतगुरु भेंटिया 100 दिन लेखे जान, बाकी समय बर्बाद गया तेरा बिना गुरु के नाम। जिस दिन आपको दीक्षा प्राप्त हुई वो आपका आध्यात्मिक जन्म है। पुण्यात्माओं, ये दिन जो इतना महत्वपूर्ण है, फाल्गुन की अमावस्या, सन 1988 को यही फाल्गुन की अमावस्या के दिन दास को उपदेश प्राप्त हुआ था मेरे पूज्य गुरुदेव परम पूज्य स्वामी रामदेवानंद जी महाराज से। और पुण्यात्माओं, अगर वो दिन मुझे प्राप्त ना होता तो आज आप भी दुखी रहते, वंचित रहते और दास का भी जीवन नष्ट हो जाता। अब वो दिन इस जिंदगी में भूला नहीं जा सकता। तो उस उपलक्ष्य में ये ज्ञान, ये समागम हो रहा है। तो पुण्यात्मा, आज का वो शुभ दिन है। इस दास के जीव का उद्धार हुआ था और इस दास को उपदेश प्राप्त हुआ था। और उपदेश भी वो जिसको हम खोजते खोजते असंख्य युग हो गए थे, वो उपदेश सहज में प्राप्त हुआ था। वो दिन आज भी भूला नहीं जाता इस दास से। यदि हम अंग्रेजी महीनों में गिने तो 17 फरवरी सन 1988 का वो शुभ दिन, और वैसे फाल्गुन अमावस्या थी जो आज फाल्गुन अमावस्या है, ये शुभ दिन। और इस समागम के अंदर एक दो विशेषताएं हैं। एक तो दास का आध्यात्मिक जन्म हुआ। परमात्मा की वाणी में लिखा है कि जिस दिन सतगुरु भेंटिया 100 दिन लेखे जान, बाकी जन्म गंवा दिया व्यर्थ गया बिना गुरु के नाम। जब तक आपको उपदेश नहीं मिलता मनुष्य शरीरधारी प्राणी को, तब तक आपका जीवन मनुष्य का नहीं है। अन्य पशु पक्षियों जैसी ही हम क्रियाएं कर रहे होते हैं, वो मनुष्य जीवन नहीं है। जिस दिन से आपको गुरु प्राप्त होता है, सच्चा गुरु, सतगुरु और सत साधना, उस दिन आपकी आत्मा का जन्म समझ लो, पुनर्जन्म, आपका मानव का जन्म स्टार्ट होता है। जिस दिन सतगुरु भेंटिया 100 दिन लेखे जान, और बाकी समय व्यर्थ गया गंवा दिया बिना गुरु के ज्ञान। तो दास को ये उपदेश प्राप्त हुआ, ये वो शुभ दिन है। और दूसरा इस समागम का महत्व है कि अमावस्या के तुरंत बाद जो एकम आती है, प्रथमा, उस दिन सन 1997 में इस दास को परम अक्षर ब्रह्म पूर्ण परमात्मा सत्य पुरुष कबीर देव जी ने दर्शन दिए। और इस समय को जो कि उन्होंने निर्धारित किया हुआ था, उसको बताया कि सार्थक समय है, अब इस सार नाम का दान करना प्रारंभ कर दे। तो पुण्यात्मा, इस समागम के अंदर ये दो महत्वपूर्ण घटनाएं दास के जीवन में घटी हैं। अमावस्या को तो नामदान हुआ दास को, और 1997 की प्रथमा।
को परमात्मा के दर्शन हुए। इस सतनाम को और सारनाम को गुप्त रखना था और इतना इम्पोर्टेंट मंत्र है ये, इसको अभी तक डिस्क्लोज नहीं करना था। दास का भी दिल धड़क रहा था कि कहीं मैं गलत समय पर इसको सार्वजनिक ना कर दूं। सन 1994 में दास को नाम दान करने का आदेश मिला था पूज्य गुरुदेव से। तो 1997 तक दास ने कुछ एक को ये सार नाम दिया था, नहीं तो नहीं दिया था। मुझे हिचका हुआ देखकर परमात्मा को आना पड़ा, क्योंकि वो आपके लिए भटक रहे हैं। हम तो जीव हैं, जीव तो जीव जितनी सोच ही रखता है। दर्शकों, अभी आपने सुना संत रामपाल जी महाराज जी के मुख कमल से कि बोध दिवस क्या होता है। अब आपको पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा कि बोध दिवस क्या है और क्यों मनाया जाता है और कहां कहां मनाया जाएगा। तो दोस्तों, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के लिए एवं अपना नजदीकी नामदान स्थान का पता करने के लिए 8222880541 नंबर पर कॉल कर सकते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा सर्व धर्मों से प्रमाणित पुस्तक निःशुल्क प्राप्त करने के लिए अपना नाम, पूरा पता और मोबाइल नंबर के साथ 7496801825 पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। दोस्तों, धन्यवाद। मिलते हैं हम अगली वीडियो में।